कवर हो गया है, ठीक है। कल आपको मैकेनिक्स में बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअल पाथ जो कवर करेगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक्चुअल पाथ। इसको डिस्टेंस कहा जाता है। इसमें डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डायरेक्शन फिक्स होगा, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे सीधा होगा। जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं, जैसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन चैप्टर कल स्टार्ट किए थे आपको, मैकेनिक्स का ये मेन चैप्टर है। इसमें आपको कल बताया गया था कि अगर आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जाते हैं, जैसे पटना से आपको कोलकाता जाना है, तो कोलकाता जाने के लिए कई रास्ता हो सकता है। जैसे आप बाई रोड जाना चाहते हैं, तो बाई रोड जब जाएंगे तो ये जो पाथ होगा आपका बाई रोड में, मतलब कि एक्चुअल पाथ ये हो गया इसका, एक्चुअल पाथ का एक्चुअल पाथ जो आपका होता है, जैसे आप पटना से कोलकाता जा रहे हैं, जिसका एक्चुअल पाथ ये होगा, इसको पाथ 1 आप बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मान लीजिए बाय रिवर आप जा रहे हैं इस रोड से, ठीक है ना, इस पाथ से आप जा रहे हैं, बाय रिवर अगर आप जाते हैं तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है ना। और शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा इसका भी, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस और इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे सीधा वाला डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और एक्चुअल पाथ जो होगा, एक्चुअल पाथ ये पाथ जो एक्चुअल है, ये पाथ एक्चुअल है, ये दोनों रास्ते के लिए ये डिस्टेंस है। कोई आदमी अगर सीधे ही जा रहा है तो सीधे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। और इस पाथ से जाएंगे तो डिस्टेंस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है ना। ये कल आपको बताया गया था, ठीक है ना। आज आपको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आज बताएंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड का भी टाइप्स होता है, जैसे स्पीड में एवरेज स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसका एरिया क्या देता है, ठीक है ना। एरिया निकालेंगे, मतलब कि उससे डिस्टेंस निकाला जाएगा, ग्राफ के जरिए बताया जाएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पढ़ना है, पहले आपको स्पीड के बारे में, उसके बाद पढ़ना है आपको वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो होगा आपका डिस्टेंस जो कवर करेगा टाइम में, उसको हम स्पीड बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, है ना। डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है ना। पहले आपको स्पीड को डिफाइन करना है। The ratio between the path is covered by the body in any direction, in any direction and in given time interval is called स्पीड। इसको स्पीड कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब पाथ जो कवर करते हैं किसी भी डायरेक्शन में टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। स्पीड को दिखाया जाता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से। v इक्वल टू होगा s बाय t या d बाय t,
एस बाई टी भी दिखाते हैं और डी बाई टी भी दिखाते हैं, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट की बात किया जाए, इसका एसआई यूनिट जो होगा भी का डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट की बात किया जाए, इसका सीजीएस यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एफपीएस यूनिट की बात किया जाए तो एफपीएस यूनिट जो होगा इसका ये हो जाएगा फुट, फुट पर सेकेंड, एफ पर सेकेंड लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका डायमेंशन की बात किया जाए तो डायमेंशन जो इसका होगा, डायमेंशन ऑफ स्पीड, का डायमेंशन निकालिएगा तो डिस्टेंस बाई टाइम है, डिस्टेंस का क्या होता है एल, टाइम का होता है टी, इसको लिखेंगे एल टी माइनस 1, ये आपका हो गया स्पीड का डायमेंशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड का कई टाइप है आपका, ठीक है ना। फर्स्ट आपका है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको आप VINS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड आपका है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है इसको आप VAB से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आपका है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है वो इक्वल टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। फोर्थ आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। फोर्थ आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो इसका ग्राफ एक कर्व आएगा, सीधा नहीं आएगा, ठीक है ना, दिख रहा है। फर्स्ट आपका है करना इसमें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक इंस्टेंट के लिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, गाड़ी का कई स्पीड हो सकता है, जैसे यहां से आप पटना जा रहे हैं तो पटना जब जाएंगे गाड़ी चलाकर तो गाड़ी का कई स्पीड हो सकता है, जैसे आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं या 20 की स्पीड से जा रहे हैं या 40 की स्पीड से जा रहे हैं या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हर अलग अलग टाइम पर गाड़ी का स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि गाड़ी का स्पीड एक पार्टिकुलर टाइम पर बताइए तो आप स्पीडोमीटर देख के बताइएगा, गाड़ी अगर चला रहे हैं तो, है ना। 1 घंटे के बाद आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए कि 60 की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं, मतलब 2 घंटे के बाद आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। जिस टाइम में आपसे पूछा गया है स्पीड, उस समय का जो स्पीड होगा कार का दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट के लिए, एक समय के लिए, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो अलग अलग टाइम पर अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे स्पीड V1 है, फिर थोड़ा देर के बाद इसका स्पीड V2 है, फिर थोड़ा देर के बाद इसका स्पीड V3 है, तो हर टाइम पर अलग अलग स्पीड है। मान लेते हैं कि 1 घंटे के बाद इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं कि 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटा जैसे पहुंचा उसके बाद इसका स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर इस तरह से आप 3 घंटे के बाद आपसे पूछा गया तो इसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो हर एक टाइम पर जब गाड़ी का स्पीड आप निकालते हैं पार्टिकुलर टाइम पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, एक समय के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, the rate of change of position of the body in any direction, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है, ठीक है ना, with respect to a particular, particular मतलब एक खास समय के लिए बात किया जा रहा है, particular टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है ना, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। एक खास समय में या एक खास समय के बाद जब गाड़ी का स्पीड आप निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको ग्राफ के जरिए समझाया जाएगा कैसे ये निकाला जाता है, ठीक है। इसको करिए, अरे साहब साहब आप जाते हैं तो लाइट आ जाती समझा, लाइट मार इसको ग्राफिकली आपको समझना है, ठीक है ना। ग्राफ के जरिए कैसे समझिएगा, जैसे कार आप चला रहे हैं और कार का जो स्पीड है
अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड है, ठीक है ना। यहाँ आप डिस्टेंस ले लेते हैं, इधर आप टाइम ले लेते हैं, ठीक है। ये कर्व पाथ है आपका इस तरह से। और गाड़ी जो चला रहे हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि T1 टाइम में डिस्टेंस आप कवर किए हैं S1। T1 में डिस्टेंस कितना कवर किए S1। T2 में आप डिस्टेंस कवर किए S2। यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ डिस्टेंस को दिखाएंगे, ठीक है ना। जब इस ग्राफ को ज्वाइन कीजिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये पोजीशन आपका हो गया S1 और ये S2 है, इसका नाम A दे दीजिए। ये B हो गया, C हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा डेल्टा S, S2 माइनस S1। आ रहा है, क्लियर आ रहा है ना, ठीक है क्लियर। सामने में आते तब नहीं होता है, वाइट हो जाता है। मतलब साइड में रहते तो ठीक है, दूर नहीं ले रहा है कपड़े का। और यहाँ पर टाइम जो होगा T2 जो हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब बॉडी A पर होगा उस समय का स्पीड क्या होगा। आप जिस समय रीडिंग करेंगे तो उस समय का टाइम, ये तो जरूरी नहीं कि जिस समय आपसे बोला गया था जीरो ही रहेगा, जीरो से जस्ट बढ़ेगा, स्लाइटली थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। आप जैसे ए से स्टार्ट किए आगे बढ़ना उस समय का स्पीड आपसे पूछा जाएगा, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर जब इस आप निकालिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा ए पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा यहाँ पर VINS, इसको लिखा जाएगा डेल्टा S बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, जितने टाइम में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ए पोजीशन में निकाल के बताइए, तो यहाँ पर लिमिट यूज किया जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब जैसे आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उस समय का स्पीड होगा ना, यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जब वहां से चलना आप स्टार्ट किए एस, आप तो रेगुलर वे में चल रहे हैं, ठीक है ना। ए पोजीशन पे आपसे पूछा गया तो टाइम क्या होगा, 0 से जस्ट बढ़ेगा, स्लाइटली डिफरेंस आएगा। ये एरो जो दिया जाता है इसका मतलब होता है टेंड्स टू, इसके करीब करीब, 0 के करीब करीब, 0 से जस्ट बड़ा भी हो सकता है, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना। आप जैसे ही बढ़ेंगे आगे की तरफ उस समय का जो स्पीड होगा उसको डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये मैथमेटिकली इसको लिमिट बोला जाता है, ये लिमिट है। लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, लिमिट का मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेट, लगभग, मतलब उसके करीब का जो वैल्यू होगा। मैथमेटिक्स में इसको लिमिटिंग वैल्यू बोला जाता है, लिमिटिंग, मैथ में पढ़ना भी आपको लिमिट है ना। ये वैल्यू जो होता है इसी को लिखा जाता है ds बाई dt, इसी को क्या बोलते हैं ds बाई dt। मतलब इतना नहीं लिख के आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब VINS का फॉर्मूला हो गया, मतलब डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या दे देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या दे देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे 10 बजे आप लोगों को, इनका छूटा हुआ है, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल्स में आप जो भी नए स्टूडेंट है उसमें ये बताया जाएगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर VINS क्या होता है ds बाई dt, मतलब ds बाई dt का मतलब होता है, आप जो VINS लिख रहे हैं ds बाई dt, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इन any direction with respect to time। किसी भी बॉडी के पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। मतलब आपको
इंस्टेंटेनियस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सीधे डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट कर देंगे क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगा, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस निकालने का ये फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा कि अ कार इज रनिंग विथ वेरिएबल स्पीड से रनिंग कर रहा है, ठीक है ना, एंड इट्स डिस्टेंस टाइम रिलेशन is given by st equal to है t का पावर 8, t का पावर 9, t का पावर 10, ठीक है ना। then find out the instantaneous speed of the given car in time 1 सेकेंड। एक सेकेंड में मतलब एक सेकेंड जब पहुंचेंगे आप तो उस समय कार का स्पीड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का स्पीड तो वेरिएबल है, अलग अलग टाइप पर अलग अलग इसका स्पीड है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टाइम जब t इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तो इस समय का स्पीड क्या होगा, v2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ds/dt, मतलब डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या दे देगा ये, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और किस समय में पूछ रहा है, 1 सेकंड में। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, s इक्वल टू t के पावर 8, t के पावर 9 और t के पावर 10। इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब v/s निकालना है तो ds/dt डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ये आपका आ जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद dt 8/dt, dt 9/dt, dt 10/dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर इनटू आ जाता है, पावर में से 1 घटा देते हैं तो 7 हो जाएगा, 9 इंटू टी के पावर 8 हो जाएगा, 10 इंटू टी के पावर 9 हो जाएगा, VINS हो गया। तो किस समय आपसे पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर जब आपसे पूछ रहा है तो टाइम की जगह पे क्या रखिएगा, 1। टाइम की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। इस तरह से आपका हो जाएगा 8 + 9 + 10, ये कितना आ गया आपका 27 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपका जो गाड़ी का स्पीड है वो आपका 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 27 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब डिफरेंशिएट का मैथमेटिक्स का यूज किए हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसे आप लोगों को नहीं पता है तो आज 10 बजे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। तो नया स्टूडेंट है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कांसेप्ट है, ठीक है ना। तो सामने वहां डिस्टेंस आपको दिया रहेगा तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया रहेगा तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं आप, ठीक है ना, और 1 सेकेंड में हम मान लेते हैं कि 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया रहेगा तो, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है आपका इस तरह से, a car is moving on a straight path and distance and speed time relation is given by g equal to ds/dt इक्वल टू आपका है t स्क्वायर प्लस g प्लस 1, ठीक है ना। if body is in rest at t equal to 0 second, then find out the path is covered by the body in t equal to 1 second.
1 सेकंड में कितना पाथ कवर करेगा ये आपसे पूछ रहा है। एक बॉडी जो है आपका स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, ठीक है ना, और आपका स्पीड और टाइम रिलेशन दिया हुआ है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt। तो आपको इसमें स्पीड दे दिया है, ठीक है ना, टाइम 0 पर स्पीड कितना है 0, रेस्ट में होता क्या होगा 0 होगा। 1 सेकंड के बाद वो कितना दूरी तय करेगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो स्पीड आपका है यहाँ पर, जैसे इनिशियल स्पीड इसका 0 है, इसको बोला जाता है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड इसका 0 है, ठीक है ना, टाइम 0 पर, और 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड जो है वो दिया हुआ है, वो कितना है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड पर डिस्टेंस भी कवर किया होगा क्या, स्टार्ट जब किया होगा उस समय का डिस्टेंस कितना होगा 0, जब यहां तक ये आ जाएगा तो उस समय का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लेते हैं कि x है क्या। जब यहां पर आप थे तो डिस्टेंस 0 है, यहां है तो डिस्टेंस 0 तो होगा नहीं, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, वही निकाल के आपको बताना है वो डिस्टेंस क्या होगा। जब टाइम आपका 1 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये, ठीक है, डिस्टेंस निकालना दिख रहा है पूरा क्लियर। डिस्टेंस आपको निकालना है तो v का जो वैल्यू आपका है वो है ds बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप ds बाई dt ही लेंगे, हम दे दिए समझने के लिए आपको, ठीक है ना। यहाँ डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे t को उस तरफ लेके जाते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको लिखिएगा ts, इधर लिखिएगा टी स्क्वायर प्लस 1 टी प्लस 1 dt। अब देखिए टाइम जब आपका 0 है तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी 0 है। टाइम जब आपका 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं x है। टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस कितना होगा, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है आपका, तो टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है। टाइम जब 1 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस कितना होगा x, दिया हुआ नहीं तो हम मान लिए कि x है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चीज आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, ठीक है ना। यही हम 10 बजे आज क्लास लेंगे आपका, ठीक है, जिनका इधर छूटा हुआ है। यहाँ पर जो वैल्यू होगा आपका, इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा ds को तो ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा s आ जाएगा, और 0 से x। अब इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर जो होगा आपका टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम कितना है 0 से 1 सेकेंड के बीच में, ठीक है ना। अपर लिमिट का वैल्यू रखिए तो x, लोअर रखेंगे तो 0, ठीक है ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t3/3, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, x का पावर n रहेगा तो इसको इंटीग्रेट कीजिए तो x का पावर n+1/n+1 लिखा जाता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 2 है तो 3/3 हो जाएगा, पावर ऐड होगा तो क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। अब x इक्वल टू, अब अपर लिमिट का वैल्यू रखिए इसमें, तो 1 का पावर 3/3, 1 का पावर 2/2, 1 माइनस 0 रखिएगा तो 0 का पावर 3/3 प्लस 0 का पावर 2/2, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू आ गया आपका 1/3, ये 1/2 प्लस 1, इधर सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना, एलसीएम लिया तो 6, ये हो गया 2, 3 प्लस 6, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका x इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 11/6 मीटर, ये डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब ये कार जो है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 11/6, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट कितना आएगा ये तो 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 7 के करीब आएगा ये वैल्यू 1.7 मीटर, ठीक है। ये आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया गया है, मतलब इसमें फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ही वीवीआई होता है, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना, आईआईटी मेडिकल्स कोई भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो बच्चे को पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा चुके हैं ना, आप लोगों को पढ़ाएंगे 10 से 11, ठीक है।